मैं बीके चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद सूत्र यशस न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संवाद सूत्र न्यूज़ चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप के जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, भारतीय केसरिया वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मैं भारतीय केसरिया वाहिनी का उद्देश्य क्या है? भारतीय केसरिया वाहिनी का उद्देश्य सनातन युग को पुनः स्थापित करना, हिंदू राष्ट्र का गठन और हमारी जो वैदिक शिक्षा पद्धति है उसको पुनः लागू करना। ये संस्था किन किन राज्यों में काम कर रही है? इस वक्त तकरीबन हम 22 राज्यों में सक्रिय पार्ट है, जिसमें से उत्तर प्रदेश मेरा केंद्र है, दिल्ली, इसके अलावा हम हिमाचल में है और पहाड़ों में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी हमने अच्छा संगठन का विस्तार किया है। आसाम के 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हिंदुत्व बहुत कम है, जो बड़ा ही चैलेंजिंग रहता है सबके लिए। वहाँ पर भी हमने काम भारतीय केसरिया वाहिनी बहुत कर रही है। अच्छा, भारतीय केसरिया वाहिनी की रणनीति क्या है संस्था की आगे कार्य करने? हाँ, रणनीति तो राजनीतिक पार्टियों की होती है। हमारा तो सिर्फ एक उद्देश्य है कि इस देश को फिर से सनातन युग की ओर ले जाया जाए और एक पुनः इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था और एक टुकड़ा हमारा धर्म के आधार पे ही बांटा गया, जो पाकिस्तान बना और वो मुस्लिम राष्ट्र बना। तो उस आधार पे ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अच्छा, ये संस्था भारतीय केसरिया वाहिनी जो है जी, जो आपकी राजनीतिक पार्टी का भी समर्थन करते हैं आप? देखिए, भारतीय केसरिया वाहिनी कोई राजनीतिक नहीं है, ये एक सामाजिक और धार्मिक संगठन है। हाँ, हमारे विचार भारतीय जनता पार्टी से जरूर मिलते हैं, इसलिए हम उनका समय समय पर समर्थन जरूर करते हैं। आरएसएस से आपका क्या नाता है? आरएसएस से पूरे भारत का नाता है। हाँ, मैं बाल संघ सेवक के तौर पर मैं जुड़ा और इस वक्त मैं भारतीय केसरिया वाहिनी के साथ साथ भारत तिब्बत सहयोग मंच का क्षेत्र संयोजक हूँ, जो संघ की अनुवासिक संगठन है, जिसको राष्ट्रीय प्रचारक, वरिष्ठ प्रचारक पूज्य माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी संचालित करते हैं। उनका मैं क्षेत्र संयोजक हूँ, जो 4 प्रांत हम देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, भारतीय केसरिया वाहिनी जो संस्था है आपकी, ये किस तरह जनता की सेवा कर रही है या जनता का सहयोग करते हैं आप लोग? हम युग परिवर्तन की दिशा में काम कर रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो आने वाले 25 साल, 50 साल, 100 सालों में इस देश, इस राष्ट्र के नए निर्माण के लिए काम हो। हम गुरुकुल स्थापना की ओर काम कर रहे हैं। हम वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमने लखनऊ के में माता पीतम्बरा माता का मंदिर का स्थापना किया जा रहा है, जहाँ पे महिलाओं, बच्चियों को हम वैदिक शिक्षा और ये आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उनकी शिक्षा देने का काम कर रही है। अभी लखीमपुर में हमने बहुत बड़ा गुरुकुल अप्रैल से खुलने जा रहा है और मैं आपके दर्शकों से भी कहना चाहता हूं, जो भी अपने बच्चों को हमारे गुरुकुल में भेज सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा, रहना, खाना, पीना, कपड़ा, वस्त्र, सब चीज़। भारतीय केसरिया वाहिनी जो संस्था है आपकी, ये कितने दिन से आप संचालित कर रहे हैं? भारतीय केसरिया वाहिनी मूलतः 1985 से अस्तित्व में है और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 2019 से मैं इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया हूँ, तब से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ आप संस्था जो आपकी है, ये जनमानस के बीच में आगे क्या करने की उम्मीद है? क्या जनता आपसे क्या उम्मीद रखती है? जनता क्या उम्मीद रखती है, बल्कि मैं एक समाज के अंदर एक वो परिवर्तन चाहता हूँ जो शिक्षा नीति को परिवर्तित करे। मैं ऐसा शिक्षा नीति चाहता हूँ जो नंबर गेम की ओर बच्चे न भागे, गुणवान बने
अच्छा, जो भारतीय केसरिया वाहिनी का जो नारा है आपका, हाँ, राष्ट्र हिंदू, इससे आपका क्या उद्देश्य है? हिंदू अपने आप में एक बहुत व्यापक चीज है, और हमारा ये धरती जो है वो देवताओं की धरती है, जहाँ पे भगवान स्वतः जन्म लिए आए, यहाँ पे रहे। इसकी पवित्रता तभी तक कायम रखना है तो हिंदू राष्ट्र घोषित होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। भारत है, हमारे वेद हैं, हमारे ये जीवित हैं, तो ये धरा जीवित है, ये पृथ्वी जीवित है, ये सुंदर वायुमंडल जीवित है। आप और कौन कौन सी संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं? ऐसे तो मैं बहुत से संगठनों में मैं संरक्षक के उसमें हूँ। ऐसे मैं राष्ट्रीय सेवक संघ का ही, मैंने आपको बताया कि भारत तिब्बत सहयोग मंच से जुड़ा हुआ हूँ, और भारत तिब्बत सहयोग मंच का मुख्य कार्य तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, कैलाश की मुक्ति जहाँ हमारे बाबा का धाम है और हर हिंदू का वहाँ पे प्राण बसता है। वहीं पे मानसरोवर भी है, वो मानसरोवर जो वैकुंठ धाम हमारे विष्णु भगवान का आस्थान है, और दुर्भाग्य है कि ये दोनों स्थान साथ हमारे शत्रु राष्ट्र के कब्जे में है। उसके लिए हम लोग वर्ल्ड लॉबिंग कर रहे हैं, जिसमें हम तिब्बत के जो साथी हैं उनको हम साथ लेके संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। दलाई लामा जी हमारे और उनके पूरा ग्रुप हमारे उस में कदम से कदम मिला के सहयोग करता है। अभी हम लोगों का हिमाचल में एक बहुत बड़ा अधिवेशन मई में हम करने जा रहे हैं। आप सभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आज हमारे बीच में मौजूद थे भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। चैनल में इनका बहुत बहुत स्वागत था, और आप सभी दर्शक देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।